Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Malik Ikram. Welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing well. So स्टूडेंट आज हम क्लास नंबर 5 के साथ हाजिर हैं। पिछली क्लासेस के अंदर हमने सीखा था कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि हम एक सिंपल क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं और अगर हमसे कोई सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका हम आंसर किस तरह से करेंगे। तो हमने फॉलो करना है इन तीन स्ट्रक्चर को, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे उनका हमने ये स्ट्रक्चर देखा था। इन स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने वो सेंटेंसेस पढ़े थे। तो इन्हीं स्ट्रक्चर के मुताबिक हम क्वेश्चन भी करेंगे और इन्हीं स्ट्रक्चर के मुताबिक हम दूसरे शख्स को इंग्लिश में आंसर भी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शख्स से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। जिस तरह से यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन दूसरे शख्स से कर रहे हैं तो आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने देखना है सेंटेंस के अंदर कि सब्जेक्ट क्या है। उस सब्जेक्ट के मुताबिक आपने डू या डज का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है आप, तो आप के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं यू और यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने किस तरह से क्वेश्चन पूछना है इंग्लिश में देखते हैं। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, सबसे पहले आपने लिखना है डू। उसके बाद सेकंड चीज यहाँ पर देखें, क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यूज होगा। सेकंड चीज है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे है आपके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होगा यू, डू यू। अब नेक्स्ट देखें, सब्जेक्ट भी हो गया। अब वर्ब क्या है यहाँ पे, बोलना, डू यू स्पीक। वर्ब भी हो गया। नेक्स्ट चीज देखें कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन अगर आप किसी शख्स से पूछते हैं क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो फिर आपने इंग्लिश में कैसे पूछना है, डू यू स्पीक इंग्लिश। फॉर एग्जांपल आप ये तस्वर करें कि कोई दूसरा शख्स आपसे ये क्वेश्चन पूछता है डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आपने उसको दो चीजों में आंसर कर सकते हैं, दो तरीकों से। एक तो या तो आप कहेंगे कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं देन आप हाँ में आंसर करेंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते देन आप नो में आंसर करेंगे। किस तरह से करेंगे, हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अगर आप कहते हैं हाँ, देन आपने ये पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर है इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हाँ के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे यस। सेकंड चीज, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, मैं, यस आई। अब देखें वर्ब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, यस आई स्पीक। और लास्ट में हमारे पास बचता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यस आई स्पीक इंग्लिश। हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ ये। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, देन आपने इंग्लिश में कैसे आंसर करना है, नो। नो आपका आ गया वर्ड नहीं के लिए। अब आपने देखना है सेकंड चीज आपने क्या लिखनी है, सब्जेक्ट, नो आई डू नॉट। आगे वर्ब आएगा स्पीक, नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगर आपने किसी को हाँ में आंसर करना है देन आपने ये पॉजिटिव के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। और अगर आपने किसी को ना में आंसर करना है देन आपने इस नेगेटिव के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब हम कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं। बिल्कुल इजी वे है, आपने सिर्फ स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखना है। उस स्ट्रक्चर के मुताबिक आप हजारों के हिसाब से स्टेटमेंट बना सकते हैं। अभी हम एक और एग्जांपल देते हैं, क्या आप कॉलेज जाते हैं। क्या आप कॉलेज जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, क्या आप कॉलेज जाते हैं। ये क्वेश्चन आप किसी शख्स से कर रहे हैं तो दूसरा या फिर आपसे कोई शख्स ये क्वेश्चन कर रहा है क्या आप कॉलेज जाते हैं, तो आपने इसका उर्दू में अगर आंसर करेंगे तो आप कहेंगे हाँ मैं कॉलेज जाता हूँ। हाँ मैं कॉलेज जाता हूँ। और अगर आप कॉलेज नहीं जाते तो दिन आप उर्दू में क्या कहेंगे, नहीं मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। नहीं मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ।
अब देखें, अगर आप किसी शख्स से ये क्वेश्चन कर रहे हैं क्या आप कॉलेज जाते हैं, ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, डू, और आपके लिए क्या वर्ड आएगा यहाँ पे, यू, डू यू। वर्ब हमारे पास यहाँ पे क्या है, जाना, डू यू गो टू। जाना कहाँ पे है, वर्ब हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है कॉलेज, डू यू गो टू कॉलेज। ये क्वेश्चन आप दूसरे शख्स से कर रहे हैं, तो फिर आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, आप ये तस्वर करें, कोई दूसरा शख्स आपसे कह रहा है डू यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाते हैं। देन अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आपने कहना है यस, यस। यस लिखने के बाद आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, यस आई गो टू कॉलेज, यस आई गो टू कॉलेज। और फॉर एग्जांपल, आप ये भी तस्वर करें साथ कि अगर आप कॉलेज नहीं जाते तो देन आपने क्या कहना है, नो, नहीं, नो आई डू नॉट गो टू कॉलेज, नो आई डू नॉट गो टू कॉलेज, नहीं मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। ये आपने, अगर आपने नेगेटिव में आंसर करना है तो आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। याद रखें, अगर आप क्वेश्चन करेंगे किसी शख्स से तो आपने इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगर आपसे कोई दूसरा शख्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अगर आपने आंसर करना है तो पॉजिटिव में आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और नेगेटिव के लिए आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। क्या वो किताबें पढ़ते हैं, क्या वो किताबें पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप किससे कह रहे हैं क्या वो किताबें पढ़ते हैं, या फिर कोई दूसरा शख्स आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो आपने क्या कहना है, हाँ वो किताबें पढ़ते हैं, हाँ वो किताबें पढ़ते हैं। और अगर कोई दूसरा शख्स किताबें नहीं पढ़ रहा तो फिर दिन आपने कहना है, नहीं वो किताबें नहीं पढ़ते हैं, नहीं वो किताबें नहीं पढ़ते हैं। देखें, दो चीजों में आंसर किया जाता है, यानी कि हमारे पास दो ही स्टेप होते हैं, या तो आप हाँ में आंसर करते हैं या फिर आप ना में आंसर करते हैं। तो ये है कि फॉर एग्जांपल कि आपसे कहता है कि आपने खाना खाया, अगर तो आपने खाना खा लिया है तो फिर आप कहेंगे हाँ मैंने खाना खा लिया है। अगर आपने नहीं खाया होगा तो आप कहेंगे नहीं मैंने खाना नहीं खाया। मतलब कि दो ही सूरतों में आप दूसरे शख्स को आंसर करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, क्या वो किताबें पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अगर आप किससे कर रहे हैं तो आपने इंग्लिश में कैसे करना है, डू। डू के बाद अब देखें, वो किताबें पढ़ते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा लोग हैं तो डू दे। अब हमारे पास यहाँ पे आपने देखना है कि वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे है पढ़ना, डू दे रीड, किताबें बुक्स आएगा, जमा है यहाँ पे, डू दे रीड बुक्स, क्या वो किताबें पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें सेकंड, अगर आपने ये क्वेश्चन दूसरे शख्स से करना है तो देन आप करेंगे डू दे रीड बुक्स, इस सूरत में आप क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई दूसरा शख्स क्वेश्चन कर रहा है तो आपने क्या आंसर करना है, यस दे रीड बुक्स, यस दे रीड बुक, कि हाँ वो किताबें पढ़ते हैं। लेकिन अगर दूसरा शख्स किताबें नहीं पढ़ रहा देन आप कहेंगे नो दे डू नॉट रीड बुक्स, कि नहीं वो किताबें नहीं पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आप इस मेथड के जरिए हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं और उनके आंसर भी दे सकते हैं। आंसर भी इसी तरीक़ाकार से देंगे, लेकिन आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। मेथड या तरीक़ाकार जो है वो यही रहेगा, इसी के मुताबिक आप हजारों के हिसाब से क्वेश्चन भी कर सकते हैं और हजारों के हिसाब से आप क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं। सिर्फ आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। So student, this is the way how can you ask the question and how can you give the answer if somebody asks you a question। तो यही तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक आप दूसरे शख्स से क्वेश्चन करेंगे, और अगर दूसरा शख्स आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आपने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उसका आंसर करना है। होप सो आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा।
फिर भी अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे लेसन से, मेरे क्लासेस से कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा इस तरह के आप यूज़फुल लेसन आपको मिलते रहें और आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।